और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात इंदौर की, जहां 2 दवाएं अमानक निकली है। तो इंदौर में बनी हुई 2 दवाएं अमानक निकली हैं। CDSCO की जांच रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो हार्ट और ब्रेस्ट कैंसर की ये दवाएं हैं जो फेक निकली हैं, अमानक निकली हैं। आपको बता दें कि पीएच मानकों के अनुसार जो है ये नहीं बनाई गई हैं दवाएं और अमानक पाई गई हैं दोनों ही दवाएं। जब इसका टेस्ट किया गया, फेरस सल्फेट की दवाओं की क्वालिटी खराब है, जिंक और फोलिक एसिड की भी क्वालिटी खराब है। तो NCW हेल्थ केयर लिमिटेड की दवाएं अमानक पाई गई हैं। जेनेट ड्रग्स लिमिटेड की दवा में खामी निकली है। तो आपको बता दें कि NCW हेल्थ केयर लिमिटेड की ये दवाएं हैं जो दोनों ही दवाएं हैं। बता दें कि हार्ट और ब्रेस्ट कैंसर की ये दवाएं जो अमानक निकली है। CDSCO की जांच रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ। अब दवाओं की क्वालिटी पर जो सवाल उठ रहे हैं, साफ तौर पर वो बताते कि किस तरह से लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। इंदौर ब्यूरो पीयूष पारे हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। पीयूष, 2 दवाएं अमानक निकलती हैं, वो भी हार्ट और ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारियों की। अब इस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है और इस पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ? जी पीयूष। जी आवाज आ रही है मेरी? आप सुन पा रहे हैं? जी पीयूष बोलिए। देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी है केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन CDSCO। इसने 112 कंपनियों के सैंपल पिछले दिनों जुटाए थे। उसमें इंदौर की 2 कंपनियां भी थी, जिसमें MCW और जेनिथ हेल्थ केयर जैसी कंपनियां भी शामिल थी। अब इन दोनों ही कंपनियों से जो सीधे तौर पर सैंपल्स लिए गए थे, उसमें ये लापरवाही सामने आई है कि इन दवाओं को मानक जो है वो कहीं ना कहीं मापदंडों के अनुरूप नहीं बनाया गया है। ना तो इसमें जो कच्चे माल का इस्तेमाल किया गया है वो कहीं सही ढंग से था, और ना ही जो है वो रखरखाव, स्टोरेज और इसके अलावा जो तय तापमान होता है उसमें भी इन दवाओं को नहीं रखा गया है। ऐसे में ये दवाएं अमानक पाई गई है। इसमें ब्रेस्ट कैंसर, इसके अलावा हम लोग बात करें तो शरीर में जिंक की कमी, कुछ ऐसी भी दवाएं हैं जो बच्चों की ग्रोथ के लिए काम आती हैं, ऐसी दवाएं शामिल है। फिलहाल CDSCO की रिपोर्ट के बाद में कहीं ना कहीं यहाँ पर स्थानीय स्तर पर भी अब इसकी पूरी जांच होगी, दवा कंपनियों का निरीक्षण भी होगा और निरीक्षण के बाद में आगामी कार्रवाई तय की जाएगी। हालांकि ये कहा जा सकता है कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद में हड़कंप भी मचा हुआ है, क्योंकि इसमें जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, जिंक और फेरस सल्फेट जैसी भी दवाएं हैं जो सीधे तौर पर जिंक की मात्रा को बढ़ाने का काम करती है, और ऐसी दवाएं जब फेल हो जाती है तो कई सवाल भी उठना लाजमी है। अब इसमें स्थानीय स्तर पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जरूर कार्रवाई देखने को मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से सिरप कांड सामने आया था उसके बाद में इन दवाओं का अमानक पाया जाना कई तरह के सवालों को जन्म दे रहा है। निश्चित तौर पर पीयूष, क्या इन तमाम दवाओं को अब जिन स्टोर्स में भेजा गया है वहां से वापस लाने की भी तैयारी की जा रही है? देखिए, बिल्कुल यही एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर बात करें CDSCO की तो ये पूरे देश भर में कहीं ना कहीं इसी तरीके की निगरानी करती है, और ये एजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐसी एजेंसी है जो दवाओं पर नियंत्रण करती है। अगर इस तरीके की अमानक दवाइयाँ पाई गई है तो अब इसको लेकर स्थानीय स्तर पर जांच के निर्देश दे दिए हैं, और आने वाले दिनों में जो दवाएं मार्केट में हैं उन्हें वापस भी कहीं ना कहीं यहाँ पर मंगवाया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ ना हो सके। निश्चित तौर पर पीयूष, इस पूरे मामले में अब देखना होगा क्या कुछ एक्शन लिए जाते हैं। तमाम जानकारी के लिए फिलहाल बहुत शुक्रिया। चलिए आगे